हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। पीयूष कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग का जैसे बोले थे क्लास में पढ़ाना हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए कम से कम रह कर शाम को एक छोटा सा वीडियो आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए डाला जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक अच्छी सी कहानी से, और वो कहानी आपको फ्यूचर में बहुत कुछ सिखाएगी। और उसके बारे में आज हम लोग एक शख्सियत के बारे में जान रहे हैं जो एक बच्चे के रूप में जन्म लिया, और जब वो मरा तो बहुत सारे देश उसके रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो गए। तो जैसा कि आप सभी लोग जान गए होंगे कि हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ कहानियां हैं, आपको बताई जाएगी, आपको समझाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। जैसा कि देखते हैं किताबें बताती हैं, बहुत सारे CHS में, नवोदय में आपको सैनिक स्कूल्स के बारे में बताया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को बताया जाता है। तो उसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध का सबसे पहले जन्म के बारे में। गौतम जो बुद्ध थे वो बुद्ध आखिर बने कैसे। अगर जन्म के बारे में बात कर लेते हैं तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में। और ये ईसा पूर्व क्या होता है, तो ईसा पूर्व आप समझ जाओ ना कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उससे पहले का जो समय था वो ईसा पूर्व यानी कि BC के रूप में देख लिया गया, और उनके जन्म के बाद जो भी चीज़ें हैं उसको ईस्वी के रूप में यानी कि AD के रूप में देख लिया गया। तो इसलिए कम से कम हम लोग को ईसा पूर्व यानी कि समझे कि ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इनके पिता एक कह ले तो एक राजा ही मानकर चले, तो एक राजा थे, और वो कहाँ के राजा थे, तो कपिल वस्तु। पिता कौन थे, राजा थे, और कहाँ के रहने वाले थे, कपिल वस्तु। और पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। तो याद रखिए गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, और वो कहाँ के राजा थे, कपिल वस्तु के। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। और थोड़ा सा और जान लेते हैं गौतम बुद्ध की माता का नाम। तो गौतम बुद्ध की माता का अगर नाम ले ले तो उनका नाम था महामाया। ये गौतम बुद्ध की माता है। देखिए कहीं कहीं किताबें बताती हैं, ग्रंथ में अगर पढ़ा जाए तो गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि इनकी माँ को एक सपना आया। उस सपने में कहा जाता है कि कोई उनको पुत्र होने का वरदान देकर जाते हैं, कोई देवता है, और बोलते हैं कि मैं अपना अंश तुम्हारे गर्भ में छोड़ रहा हूँ और ये मेरा अंतिम जन्म है। तो ये कहकर वो चले जाते हैं, और सुबह होते ही उनका जन्म होता है। तो गौतम बुद्ध जैसे ही जन्म लेते हैं तो ऐसे उनको गर्भधारण के बारे में बताया गया है महामाया को, लेकिन अब पता नहीं कितनी ये सच्चाई है, क्या सही है क्या गलत है, अब ये कोई नहीं जानता, लेकिन लिखा गया है तो आपको बताया जा रहा है। तो माता का नाम महामाया है, पिता का नाम शुद्धोधन। तो पिताजी कहाँ के राजा थे, कपिल वस्तु। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अब जैसे ही जन्म की बारी आई तो वहां पे ट्रेंड था ना कि माँ क्या हो कि जैसे ही बच्चे को जब जन्म देने वाली हो तो अपने ससुराल में अच्छे से उसका नहीं हो सकता था, केयर करना पॉसिबल नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो मैके जाना पसंद करती थी। और ये ट्रेंड था, इसीलिए महामाया भी बोली कि मैं भी जाना चाहती हूँ अपने मैके। और महामाया का जो मैके था वो पड़ता था, एक शहर था, कुछ लोग कहते हैं कहीं वैशाली लिखा गया है, और कहीं बताया गया है कि नहीं लुम्बिनी के पास में सटा हुआ एक एरिया है, थोड़ी दूर पे, तो वहीं पे है। तो वो वहां जाना चाहते थे, और जाने के बाद वो क्या है कि रास्ते में उनको चलते चलते क्या हुआ कि शाम हो गई, ढल गया,
और देखी कि अचानक धीरे धीरे उनके पेट में दर्द होने लगा। तो जितनी भी दासियां थी उनको लेकर जाया जा रहा था। वो चारों तरफ से उनको पूछे कि क्या बात है महारानी, तो बोली कि मुझे आराम करना है। तो सब लोगों ने एक पेड़ के नीचे, कहते हैं पेड़ का नाम पीपल था, पीपल है, और वो पीपल के पेड़ के नीचे उसको किनारे ले गई उनको, और थोड़ी देर आराम करने के लिए देखें तो धीरे धीरे शाम हो गई थी, रात हो गई। और कहते हैं पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ रात को, और गौतम बुद्ध वहीं पे। तो जो बीच में एरिया पड़ता था ना, उसका नाम था लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में इनका ये जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद उसके बाद वो चली गई अपने मैके में, और मैके में रही तो लगभग 1 हफ्ते बाद उनकी माता का देहांत हो गया। कहते हैं कि जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, तो थोड़ी देर बाद वहाँ के जो कुछ ऋषि हैं, कुल के जो होते हैं ना, रखते रहते हैं, तो ऋषि महर्षि के लिए जो पंडित भी कह सकते हैं, तो आए। तो उन्होंने इनका गौतम बुद्ध का जो भविष्य देखा, तो उनके पैर को से देखा, और पैर को देखते ही वो कहे कि ये बहुत ही महान इंसान बनने वाला है। अब ये नहीं कहे कि वो सन्यासी बनेगा या फिर राजा बनेगा, ये तो नहीं था, लेकिन ये ट्रेंड चला। जैसे उनकी माँ 1 हफ्ते बाद अपने मैके मरी, तो शुद्धोधन क्या किए कि बोले कि अब मैं क्या करूं, लेकर चले आए गौतम बुद्ध को अपने पास में। और जैसे ही पास में लेकर चले आए, तो थोड़ी देर पता चला कि बच्चे को माँ की जरूरत है। तो गौतम बुद्ध की माँ की बहन, यानी गौतम बुद्ध की मौसी, तो मौसी जो थी उनको बुलाया गया कि इनको क्या किया जाए कि ये पालन पोषण करेंगे। तो किसी भी औरत को या फिर किसी भी लड़की को ऐसे ही नहीं रख लिया जाता है। इसके लिए शुद्धोधन को क्या करना पड़ा, उनसे शादी करनी पड़ी। तो शुद्धोधन की कितनी पत्नी हो गई, 2। पहली पत्नी का नाम महामाया, दूसरी पत्नी का नाम गौतमी। यानी कि गौतम बुद्ध की जो दूसरी मम्मी थी, यानी मौसी जो थी, उनका नाम क्या हो गया, महामाया, वो हो गया गौतमी। तो महामाया की बहन कौन हुई, गौतमी। और शुद्धोधन कौन है, पिता है किसके, गौतम बुद्ध को। उनका जन्म कब हुआ था, 563 में। अब जैसे हुआ तो उनका नामकरण होना था, तो कुछ दिन बाद उनका नामकरण हुआ। नामकरण होने के बाद गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध तो बाद में बने, उससे पहले उनका नाम हो गया, अगर पूछ दे कि बचपन का नाम क्या था, तो आप समझ जाए कि सिद्धार्थ नाम है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी कौन थी, गौतमी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी क्या है, एक गांव है, उस गांव में एक वन है, उस वन को क्रॉस करते हुए। कब जन्म हुआ, 563 में, ईसा पूर्व में। अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा समय। और कहते हैं कि कुछ समय होता है कि लड़का कहता है, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बोलते हैं कि पिताजी मुझे घूमना है। तो घूमने के लिए उनको पिताजी कहते हैं ठीक है लेकर चलते हैं। तो घूमने के लिए बचपन में ही लेकर जाते हैं। तो क्या होता है कि वो रास्ते में जाते हैं, तो गौतम बुद्ध पूरा घूमते घूमते आते हैं, और ये भी उनको रथ से पूरा घुमाते हैं शुद्धोधन। और घुमाकर आने के बाद क्या होता है कि गौतम बुद्ध रोने लगते हैं। शुद्धोधन कहते हैं कि बेटा इतनी शानदार दुनिया को तुमने देखा, इसमें रोने वाली क्या बात है। तो बोला नहीं पिताजी, ये जो दुनिया है ये शानदार नहीं है, इसमें बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दुख है। तो शुद्धोधन बोले कि ऐसा क्या देखा तुमने। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि क्या हुआ था कि एक छोटी सी तितली थी जो फूल पर बैठी थी। वो अंडे देने के लिए जैसे ही पानी पे आई, चाहे जमीन पर बैठी जैसे ही, तो उसे एक मेंढक ने दबोच लिया। मेंढक ने तितली को खा लिया, और मेंढक थोड़ी देर कूदा तो उसको एक सांप आया और सांप उसको निगल गया। सांप निगलने के बाद थोड़ी देर बाद देखे सिद्धार्थ कि उस सांप को एक चील आया और उसको दबोच कर लेकर चला गया, उसको खा गया। फिर देखे कि चील को
खाने वाला एक इंसान है, जो शिकारी ने उसको चील को मारा और उसको खा गया। और फिर इंसान को देखे कि इंसान की भी दुर्गति वही है, उसको जानवर खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ को मन में बहुत डाउट आ गया कि ये संसार में दुख ही दुख है, हर किसी को खतरा है, कोई सुखी से नहीं है। ये बात जैसे अपने पिता के सामने रखते हैं तो पिता को बहुत शंका होता है कि मेरा बेटा ये क्या सोचने लगा। तुरंत मंडली बुलाते हैं और सारे पंडितों को कहते हैं कि आप हमारे कुल के पुरोहित हैं, आप इस मेरे बेटे के बारे में बताइए कुछ। सभी पंडित बोलते हैं कि महाराज आपका ये जो बेटा है या तो बहुत बड़ा, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। कहते हैं कि सारे के सारे पुरोहित यही बोलते हैं कि महाराज आगे चलकर आपका बेटा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और इसके लिए ये कहते हैं राजा का बेटा अगर सम्राट बने और उससे भी बड़ा राजा बने तो उस राजे को बहुत खुशी होती है, लेकिन वही पता चले कि उस राजे का बेटा क्या हो कि बहुत बड़ा सन्यासी बने तो उस राजा को थोड़ा सा दुख होता है कि भाई मेरा एक ही चिराग है, इतने समय बाद एक ही लड़का हुआ है, तो आखिर इस राज्य को कौन चलाएगा। फिर कहते हैं कि किताबें कहीं कहीं लिखा गया है कि उसमें एक छोटा सा सन्यासी रहता है, पंडित रहता था, उसका नाम था कुदम्मा, शायद 8-10 साल का रहा होगा। और वो सीधा बोलता है सुद्धोधन से कि महाराज आपका लड़का जो है पूरा का पूरा सन्यासी ही बनेगा, आप कुछ भी कर लें। सुद्धोधन को बहुत ज़्यादा चिंता होती है और वो कहते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो सब लोग बोलते हैं कि इसको डाउट्स में रखिए, इसको भ्रम में रखो, इसको सुख क्या होता है दुख क्या होता है इसे पता ही नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जैसे ही उस देख लेगा कि हाँ ये दुख होता है तो लगेगा उसके बारे में पूछे। अगर देखेगा कि पत्ते सूख गए हैं, चाहे फूल मुरझा गया है, तो पूछेगा कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इन सारे संदेह में इसको पूरा का पूरा रखिए और इसको क्लियर ही ना पता चले कि आखिर ये है क्या। तो कहते हैं कि सुद्धोधन ने इसके लिए इतना बेहतरीन बगीचा बनाया था, इतना बड़ा अपने महल को सजा दिया था, उस महल में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति चाहे कुछ भी नहीं जाता था, कोई भी जाता था हमेशा खुशी खुशी था उस महल के अंदर, एकदम कोई दुखी मन से नहीं रहता था, हंसते हुए रहते थे। और ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि गर्मी के दिन में एक अलग महल, जाड़े के दिन में अलग महल बना था, वहाँ पे रहना, बरसात के समय में अलग महल था, वहाँ पे रहते थे। इस तरीके से गौतम बुद्ध को पता ही नहीं चलता था, धीरे धीरे उम्र बीत गई और उम्र बीत जाने के बाद उनकी शादी भी हो गई। और कहते हैं कि 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का 16 वर्ष की आयु में उनकी क्या हो जाती है कि शादी होती है। और शादी होने के बाद उनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। यशोधरा नाम की महिला से उनकी बहुत शानदार थी, अच्छी थी। उनकी शादी होती है और शादी होने पर कुछ समय बाद यशोधरा प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। और प्रेग्नेंट होने पर वो तभी भी उनको भ्रम ही रहता है कि ये संसार, उनको लगता है मोह माया है। कभी घूमने भी निकलते थे तो पूरा बगीचा घूमते घूमते पूरा का पूरा समय निकल जाता था। इस तरीके से वो क्या करते थे, फिर वापस चले आते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि मैं राजा सम्राट बनने वाला हूँ, राजा बनने वाला हूँ, पिताजी के जाने के बाद मैं ही कार्यभार संभालूंगा, इसलिए मैं क्यों ना राज्य का भ्रमण किया जाए। तो वो प्रस्ताव रखते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी मैं एक बार पूरे राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं पिताजी कि कोई बात नहीं, ठीक है, घूम लीजिए। और बस ये कहने के बाद एक डेट फिक्स करते हैं कि हाँ इस दिन को आप निकलिएगा। और उससे पहले पूरे के पूरे राज्य के जिस गली से सिद्धार्थ निकलेंगे उस गली को पूरा का पूरा सुद्धोधन सजवा देते हैं। वहाँ के लोगों को, सारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बीमार व्यक्ति, सबको हटा देते हैं और सबको एक उत्सव की तरह आयोजन करा देते हैं ताकि हमारे बच्चे को कोई भी कष्ट ना हो, उसके मन में थोड़ा सा भी संदेह ना हो, उसे लगे कि हाँ दुनिया यही है, इतने में ही है, सारे लोग खुश हैं।
कहते हैं कि सिद्धार्थ समय आता है, निकलते हैं घर से, उनका एक सारथी था, सारथी के साथ आगे चलते हैं और चलने के बाद आगे जाते हैं तो जाते जाते उनको खूब शानदार लगता है कि चारों तरफ गाने बजाने हो रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। तो उनको लगता है दुनिया इसी में है और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जाते जाते क्या होता है कि उनको एक रास्ता पता नहीं रहता है, सारथी को जाना होता है कहीं और ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा इधर रास्ते की तरफ चलो, मुझे शांति चाहिए। तो सारथी कहता है कि नहीं महाराज, इधर नहीं, इधर जाने की परमिशन है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इधर ही जाना है। और वो क्या करता है कि चला जाता है सारथी लेकर उनको, और जाते ही वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, क्या होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति कराह रहा होता है दर्द में, और देखते ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि ये कौन है। सारथी कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उससे बोलते हैं कि तुम्हें बताना होगा, तुम बताओ, मैं युवराज हूँ। तो सारथी कहता है कि महाराज ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। फिर कहते हैं कि ये बूढ़ा क्या होता है। तो महाराज सबको एक ना एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। तो बोलते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी कहता है कि हाँ महाराज, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो ये सुनकर क्या होता है कि सिद्धार्थ आगे चले जाते हैं, और जाते ही देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति रहता है, वो और भी तकलीफ में रहता है। उसकी तकलीफ को देखते हैं तो कहते हैं कि इसे क्या हो गया है, ये रो क्यों रहा है। तब सारथी जवाब देता है कि महाराज ये बीमार है, इसको दर्द हो रहा है। तो बोलते हैं क्या ये दर्द मुझे भी होता है। तो हाँ महाराज, एक दिन आपको भी होगा, ये सबको होता है, ये तकलीफें हैं। सिद्धार्थ को थोड़ा और टेंशन होता है। कहते हैं कि थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक लाश जाती रहती है, कोई मरा हुआ इंसान रहता है, वो लाश लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य है बोलते हैं। तो कहते हैं कि सिद्धार्थ उसको देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब सारथी बताता है कि महाराज ये मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, ये मर गया है, इसलिए लोग इसके पीछे इसको लेकर जा रहे हैं इसको जलाने के लिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या मैं भी मरूंगा। सारथी कहता है कि हाँ महाराज, आप भी मरेंगे। थोड़ी ही दूर अब गए रहते हैं कि एक और आदमी मिलता है, और वो एक सन्यासी रहता है जो कमंडल लेकर आगे घूमता जाता है। कहते हैं कि ये कौन है। सारथी कहते हैं महाराज ये सन्यासी है, ये सत्य की खोज में है, भगवान की खोज में है, या फिर किसी अच्छे मार्ग पर है, इसके मन में कोई सवाल है, उस सवाल को खोजने की दिशा में घूम रहा है। तो ये देखकर वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अब घर ले चलो। गौतम बुद्ध के मन में बहुत सारा डाउट्स था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ। मैं तो दुनिया में को जितना सोचता था उससे तो कहीं अधिक दुनिया है। ऐसे ऐसे चीज़ को, हालात का भी सामना करना पड़ेगा। अगर इतना तकलीफ, इतना दुख हमको भी सहना पड़ेगा तो क्या मतलब है मेरे जीवन का, कि मैं खुशी खुशी एक महल में बैठकर आराम कर रहा हूँ। इस जीवन का धिक्कार है, ये जीवन सही नहीं है। तो पूरे संसार को घूमने के लिए सोचते हैं, और वो भी कहते हैं कि मैं भी एक पूरा दुनिया घूमकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ये कहकर निकलना चाहते हैं, और जैसे ही वो घर आते हैं तो पता चलता है तो उनकी पत्नी का, जो प्रेग्नेंट महिला थी यशोधरा, उनका एक पुत्र हो जाता है, और उस पुत्र का जन्म होता है। तो जब निकलना चाहते थे उसी कंडीशन में उस पुत्र का जन्म हुआ, तो उस पुत्र से वो उनको बहुत डाउट होता है, बहुत तकलीफ होता है कि यार मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूँ लेकिन ये मेरा लड़का हो गया। तो इतना उनको तकलीफ होता है कि उस लड़की का नाम रख देते हैं राहुल, यानी जो पुत्र था उसका नाम राहुल। और राहुल शब्द का अर्थ होता है कि दुख देने वाला। यानी उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि वो उनके लड़के का जन्म हुआ। अब उस लड़के के चक्कर में उनको और भी समय रुकना पड़ा, और जैसे ही वो लड़का थोड़ा सा बड़ा 8-9 साल का हुआ, तब उनको लगा कि अब मेरा बेटे की परवरिश हो जाएगी, मेरी पत्नी कर लेगी, और वो
अब ध्यान छोड़कर घर छोड़कर जाना चाहते थे। फिर सोचते थे कि पत्नी है, मोह माया से हो सकता है मुझे रोक लेगी, इसलिए सोचे कि मैं बिना बताए से निकलूंगा। और बिना बताए गौतम बुद्ध क्या किए कि घर के पीछे, महल के पीछे के रास्ते से निकल गए। और निकल जाने के बाद वो कहते हैं कि उनकी जब निकले थे घर से तो उस समय उनकी उम्र थी, यानी गृह त्याग जो था, गृह त्याग वो था 29 वर्ष में, यानी 29 साल के जब थे गौतम बुद्ध, उस वर्ष में वो क्या किए कि घर छोड़कर निकल गए। थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो उसमें आपको कुछ चीजें पढ़ने को मिलेगी कि कहते हैं कि एक कवि थे, उन्होंने क्या किया कि यशोधरा के दुख को प्रकट किए थे और बताए थे कि सब लोग तो पति के बारे में, इंसान के बारे में, आदमी के बारे में लिखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी क्या व्यक्त की, उनको किस तरीके का दुख हुआ उसके बारे में। और उस दुख के बारे में बोले कि यशोधरा जी भी सोचती हैं कि जब उनको पता चला कि मेरे पति क्या है, घर छोड़कर निकल गए हैं, तो कहती हैं कि मेरे पति को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, वो मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं किए, चुपके से चले गए घर को छोड़कर बिना बताए, वो भी उनको भरोसा क्यों नहीं था। अगर वो बोलते कि मैं दुनिया की खोज में, सत्य की खोज में जा रहा हूँ, चाहे ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ, मैं खुद उनको तिलक लगाकर आराम से घर से भेजती कि आप जाइए, समाज का कार्य कर रहे हैं, देश को चाहे दुनिया को, एक संसार को अच्छी डायरेक्शन देने के लिए, तो मैं खुद सपोर्ट करके उनको आगे भेजती। लेकिन वो बिना बताए चुपके से चले गए, ये तो मेरे साथ घात हो गया। और ये सोचकर वो बोली कि ये मेरे साथ सही नहीं हुआ। तो ये तो कवि का कहना है कि इनके ऊपर लिखा था। अब ये कितना क्या है क्या नहीं है, फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि गौतम, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म क्या हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। पिताजी कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के थे। उनकी माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में। और लुम्बिनी वन में जब जन्म हुआ तो उनकी माता मर गई। तो कितने दिन बाद, तो क्वेश्चन आएगा गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया? तो 7 दिन। उनकी मरने के बाद उनके पालन पोषण जो की थी उनकी मौसी गौतमी की थी। और कहते हैं कि इसमें उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गृह त्याग कब हुआ? 29 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। ये सारा चीज है। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। बस इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी सारा चीजें हम लोग कल समझेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।